अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज इंशाअल्लाह क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। 1.3 के जो चंद क्वेश्चन हैं स्टार्ट में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है इसमें से अक्सर एक छाट आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ए और बी की वैल्यू दी हुई है। हमने पार्ट 1 में क्या करना है कि 3a माइनस 2b फाइंड करना है, और पार्ट 2 में क्या करना है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। पार्ट 1 का आगाज़ करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3a माइनस 2b, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 3 4। अब ये क्या है -2। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 7 -3 और 8। अब हम क्या करेंगे, पहले 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आ जाएगा उसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12। तो ये हमारी 3 फाइंड हो गई। 2 के 0 14 -6 और 16। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। 3 माइनस 0 3 -6 माइनस, मैं इधर यहाँ लिखता हूँ 3 माइनस 0, यहाँ मैं लिखता हूँ -6 और यहाँ माइनस है -14, यहाँ लिखता हूँ 9 -7 -6, यहाँ लिखता हूँ 12 -16। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -20। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा +15। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा -4। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें क्या करना है, 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है a के साथ, फिर b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 की तरफ। वो क्या है कि हमने 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं a ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ और b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है, हमने कॉलम को रो में चेंज करना है और रो को कॉलम में चेंज करना है। तो a हमारे a ये है, a का ट्रांसपोज क्या होगा, ये इस तरह है, हम इस तरह चेंज कर देंगे। ये a का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 -2 3 और 4। ठीक, सेम इसी तरह बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 0 7 और यहाँ -3 और 8। हमने ये चेंज कर दिया, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इनके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 ए ट्रांसपोज क्या है 1 3 -2 4 -3। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 0 7 -3 8। पहले हम 2 को और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उससे माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 2, हमारे पास 6 -4, ये हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा -9, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2 -0 6 -9। ठीक है, -4 -21। ठीक है, और 8 -24। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा -25, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -16। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें पहले पार्ट में क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को a के साथ, 2 को b के साथ। दूसरे में क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने a का ट्रांसपोज निकालना है, b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कि हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। ये ट्रांसपोज हो गया, a भी ट्रांसपोज हो गया, b भी ट्रांसपोज। फिर इनको इधर अंदर 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को b के साथ, फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इनको आपस में माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि मैं 2 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर क्या करूँगा मैं इधर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करके बी और ए की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 2 4 सोल्यूशन शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ +3 क्या आ जाएगा 1 बी 8 -4। ठीक है, यहाँ क्या है 7 18 10 और 1। ठीक है, 2 का अगर मल्टीप्लाई क्या होता है 4 8 -6 और 2a। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 3b 24 -12। अब डेफिनीशन के थ्रू, डेफिनीशन है एक्यूरेटी मैट्रिक्स की, उसके थ्रू पहले तो यहाँ अंदर मैं प्लस करता हूँ, फिर मैं वो डेफिनीशन आपको बताता हूँ। 4 + 3, ठीक है, 8 + 3b -6 + 24 और 2a -12। ठीक है, यहाँ क्या है 7 18 10 और 1। हमारे पास एक जो है ना मतलब डेफिनीशन है, उसमें क्या है कि उसके मुताबिक ये वैल्यू इसकी बराबर होती है इक्वलिटी मैट्रिक्स में। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स डेफिनेशन उसमें क्या है कि ये इसके बराबर के दरमियान में बराबर हो। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके और ये इसके। अब हमने क्या करना है कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वलिटी मैट्रिक्स ठीक है, तो 8 + 3b इज इक्वल टू ये 10 आ गया, ये इधर। ठीक है, और दूसरा क्या है 2a -12 और ये किसके बराबर है इज इक्वल टू 1 के। प्लस है इधर आके माइनस है 8 -10 -8 बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3। यहाँ इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 12 2a हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/2। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह समझ आएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन में दिए हुए 2 और 3 पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब अंदर मल्टीप्लाई करना है फिर इसको क्या करना है कि प्लस कर देना है। जब यहाँ तक प्लस करना है उसके बाद क्या करना है कि डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन है इक्वलिटी मैट्रिक्स, जब भी दरमियान में मैट्रिक्स के दरमियान में बराबर आ जाता है तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये इसके ये इसके ये इसके। ठीक है, तो हमने ए और बी फाइंड करना है तो हम सिर्फ वही ए और बी दोनों लेंगे, ए लिया और बी लिया। ठीक है, जिसके थ्रू ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके के साथ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये भी एक दो क्वेश्चन मतलब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, एक दो पार्ट करने वाले हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है, बाकी MCQs में भी आते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है वो क्या है कि a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, वो करूँगा, फिर राइट हैंड साइड को अगर बराबर आएगा तो हमने वेरीफाई कर दे कि ये बराबर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी a + b ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं a और b जमा कर लूँगा, तो 0 1 ये a की वैल्यू आ गई प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1 2। पहले मैं क्या करूँगा जमा करूँगा, 1 जमा 1 2 2 जमा 1 3 0 जमा 2 2 1 जमा 0 0 1। ये क्या आ गया हमारे पास a + b आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा a + b का ट्रांसपोज लूँगा। a + b का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह आएगा, कॉलम को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये आ जाएगा 2 3, ये क्या आ जाएगा 2 1। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया।
अब राइट हैंड साइड, ठीक है, अब क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ये ए की वैल्यू है, इसको रो को इसको कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। सेम इसी तरह बी ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज बी की वैल्यू क्या है, ये है, इसको 1 2 1 0, ठीक है, ये कर दिया। अब ए ट्रांसपोज और बी ए और ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस कर लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस कर दिया, 1 जमा 1, ठीक है, 2 0 जमा 2 2 3 2 जमा 1 3 1 जमा 0 1, ठीक है। तो ये ए ट्रांसपोज और ये ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या वैल्यू सेम आ नहीं गई, तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या, ए प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया है, हैंस प्रूव्ड, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में क्या करेंगे कि यही तरीका है, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज वैल्यू यही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से रेस करता हूँ, यहाँ माइनस लिखता हूँ, ठीक है, देखते हैं अब क्या होना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों को माइनस किया, 1 माइनस 0 0 2 माइनस 1 0 1 और 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 1 और माइनस 2 और 1, ठीक है। अब ये आ गया, अब इनको माइनस करना है, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 और यहाँ 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए होगी। अब क्या करना है कि अब हमने करना है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 की तरफ। इसमें क्या करना है कि इसमें बताना है कि ये स्क्यूज सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वो वही ए के बराबर होता है तो वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है, वो सिमेट्रिक कॉलम होता है। अगर ए के बराबर नहीं आता तो वो सिमेट्रिक कॉलम नहीं होता। तो ये हमने क्या करना है, यही हमने बताना है। अब मैं क्या करूँ, हमारे पास ए है, ए ट्रांसपोज नहीं है, तो हम ए ट्रांसपोज बनाएंगे। ए ट्रांसपोज फर्स्टली, ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इसको चेंज कर देंगे 1 2 0 1, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज वैल्यू क्या है 1 0 2 1, ठीक है। तो मैं यहाँ इनको प्लस करता हूँ, 1 जमा 1 2 2 2 1 जमा 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैंने वो बताई है डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज, ये जो रकम दी हुई है उसका ट्रांसपोज अगर वो ए के बराबर हुआ तो ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म है, अगर नहीं हुआ तो ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे ये नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज लूँगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, रो को कॉलम में, कॉलम को अगर चेंज करेंगे, ये सेम वैल्यू है तो ये फिर इसी तरह आ जाएगा
तो ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी क्या होगी, ये अगर उसके बराबर है, ये वैल्यू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक फॉर्म है, प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव कर दिया कि ये एक सिमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। सेम इसी तरह अब क्या करना है, हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सिर्फ यहाँ दरमियान में माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी मैं माइनस लिखता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह बाय डेफिनेशन के थ्रू, इसकी डेफिनेशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि जब भी ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के बराबर हो, अगर जहाँ माइनस ए होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इनको माइनस करता हूँ, ठीक है, अब इनको मैं माइनस कर रहा हूँ, एक माइनस ए 0, 2 माइनस 0 -2, ठीक है, और यहाँ 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा, 0 -2 2 0, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया सेम आंसर, लेकिन साथ क्या आना है, साथ माइनस आना है, ठीक है। तो हमारे पास ये सेम आंसर आ नहीं गया, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए वो ए के बराबर हो, ये क्या है सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए वो माइनस ए के बराबर हो तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, पार्ट 3 भी हो गया, पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 5 में क्या करना है कि यहाँ ए है, वहाँ बी की जगह लिख देनी है। फिर वही सवाल, अगर वो बराबर आता है, इसका ट्रांसपोज लिया जाए, बराबर आता है प्लस के तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर वो माइनस के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अच्छी तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। कोई किसी बच्चे को कोई आंसर हो वो मुझसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके के साथ, एक आसान मेथड के साथ आपको समझ आई होगी। अगर आपको जिस बच्चे को समझ आ जाए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और साथ जो है ना शेयर भी कर दे, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।